दूर किसी जंगल में एक कौवा और चिड़िया रहते थे। उन दोनों ने अपने अपने घर तो अलग अलग पेड़ों पर बनाए लिए थे। चिड़िया चिड़िया तुम नदी से पानी पियो, तब तक मैं दाना ले आता हूँ। आप मेरे लिए दाना ले आना और मैं आपके लिए पानी ले आऊंगी। फिर चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे का मामा अपने भांजे से मिलने आ जाता है। कालू, घर तो बहुत अच्छा बना लिया तुमने। वो साथ वाले पेड़ पर किसका घर है? मामा जी, वो घर चिड़िया का है। हम दोनों ने आज ही अपने अपने घर बनाए हैं। मगर कालू, जिस पेड़ पर चिड़िया का घर है वो पेड़ तो आम का पेड़ है। उस पर मीठे मीठे आम लगेंगे और तुम्हारे पेड़ पर खट्टे लीमू लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा पेड़ तो लीमू का पेड़ है। क्या मामा जी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये बेकार लीमू का पेड़ है। भी चिड़िया मान जाएगी। तुम चिड़िया से वो वाला घर ले लो जो आम के पेड़ पर है। फिर कालू का मामा चला जाता है। मैंने तो पानी पी लिया है। अब मैं इस मटके में कालू कौवे के लिए भी पानी ले जाती हूँ। चिड़िया, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लो कालू भैया, आप ठंडा ठंडा पानी पी लें। चिड़िया, मुझे तुम्हारे वाला घर ज्यादा पसंद है। तुम मेरा घर रख लो, अपने वाला मुझे दे दो। चिड़िया नहीं जानती थी शातिर कालू चिड़िया से ऐसे क्यों कह रहा है, इसलिए चिड़िया मान जाती है। ठीक है कालू भैया, आप मेरे घर में चले जाएं और मुझे ये घर भी पसंद है। इसी घर में रह लेती हूँ। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं और दोनों पेड़ों पर फूल लगते हैं, जिनसे कुछ ही दिनों में फल बन जाते हैं। चिड़िया कालू कौवे के पेड़ पर मीठे मीठे आम और अपने पेड़ पर लीमू देखकर निराश हो जाती है। चिड़िया कौवे के पास जाती है। कालू भैया, मेरा भी आम खाने को मन है। आप अपने पेड़ से मुझे भी कुछ आम दे दें। ना जी, मैं अपने पेड़ के आम किसी को नहीं दूंगा। मैं तो अकेला ही ये आम खाऊंगा। अब मैं समझी काले कौवे, तुम कभी भी मेरे दोस्त नहीं हो सकते। तुमने ये घर मुझसे क्यों लिया था? अगर तुम मुझे आम नहीं दोगे तो ऊपर वाला मुझे भी किसी न किसी तरह आम खाने को दे ही देगा। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बहुत दिन हो गए, हरियाली, कोई मीठा फल नहीं खाया। चलो आज कहीं से आम खाते हैं। जंगल के दूसरी ओर कल मैंने एक आम का पेड़ देखा था। चलो वहीं जाते हैं। तोता और तोती वहाँ से उड़ते हैं। वो कौवे के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं और आम खाने लगते हैं। खिड़की से कौवा उन्हें देख घर से बाहर आता है। कौवे ने तो हाथ में एक डंडा उठा रखा था। रुको रुको, कौन हो तुम? भागो यहाँ से। कौवे, हम भी इसी जंगल के वासी हैं। आम खाने को मन कर रहा था, इसलिए आए हैं यहाँ। तुम्हारे बाप के नहीं है ये आम पेड़ और ये घर मेरा है। भागो यहाँ से, वरना एक डंडा लगाऊंगा और पंख तोड़ दूंगा। तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? छोड़ो मिठू जी, ऐसे पक्षियों से लड़ाई नहीं करते। तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाती है। वो किसान के घर में पेड़ पर बैठी हुई थी। जब किसान की पत्नी लीमू काट कर उसके रस से शिकंजी बना रही थी। अरे ये क्या, ये लीमू भी किसी काम के हैं। इनका रस तो बहुत खट्टा होता है। मैं अभी जाकर किसान की पत्नी से पूछती हूँ। चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, आप लीमू के रस से क्या बना रही हैं? चिड़िया, ये लीमू पानी है। गर्मी के मौसम में लीमू पानी पीने से शरीर की गर्मी हो जाती है और ये बहुत स्वादिष्ट होता है। अच्छा, मैं तो इसे बेकार का फल समझती थी। काले कौवे ने मुझसे धोखा किया।
मेरा आम का पेड़ मुझसे छीन मुझे लीमू का पेड़ दे दिया। आप ये शक्कर ले जाएं और अपने पेड़ के लीमू तोड़कर इनका रस निकालकर इनसे लीमू पानी बनाएं। फिर देखना वो कौवा लीमू पानी पीने के लिए खुद ही तुम्हें आम देगा। फिर चिड़िया किसान की पत्नी से शक्कर ले लेती है और उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। घर जाकर चिड़िया लीमू तोड़कर अपने पेड़ के नीचे स्वादिष्ट लीमू पानी का ठेला लगा लेती है। चिड़िया जी भर के लीमू पानी पीती है। ये लीमू पानी तो बहुत मजेदार है, ये तो आम से भी ज्यादा मजेदार है। दोस्तों रुको, सब लीमू पानी पी लो, आ जाओ आ जाओ। चिड़िया की आवाज सुनकर सब पक्षी वहाँ आ जाते हैं। चिड़िया एक गिलास लीमू पानी मुझे भी दो। कबूतर और दूसरे पक्षी स्वादिष्ट लीमू पानी पीकर बहुत खुश होते हैं। कौवा जो सो रहा था पक्षियों का शोर सुनकर उठ जाता है। वो घर से बाहर आता है। अरे ये क्या, ये चिड़िया पक्षियों को क्या पिला रही है? मैं भी जाकर देखता हूँ। चिड़िया, ये तुमने लीमू के रस से क्या बनाया है? तुम जाओ और अपने आम खाओ, हम क्यों बताएं तुम्हें ये क्या है? चिड़िया बहन एक गिलास और देना। काले कौवे, ये लीमू पानी है, तुमने ये लीमू का पेड़ बेकार समझकर मुझे दिया था, मगर इस जंगल में कोई भी फल बेकार नहीं है। इतने में चाचा चमच बहुत सारे आम लेकर आ जाती है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए आम लाया हूँ, बहुत प्यास लगी है, मुझे एक गिलास लीमू पानी का दो। चिड़िया चाचा चमचम को एक गिलास लीमू पानी देती है, जिसे पीता हुआ देखकर कालू कौवे के मुंह में पानी आ रहा था, मगर वो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे पता था कि चिड़िया तो उसे लीमू पानी देने वाली नहीं है। और सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। ये कहानी है चार दोस्तों की, जो कि एक दूसरे से कभी दूर नहीं होते थे। वो चारों के चारों एक पेड़ पर रहते थे। वो सभी बहुत खुश थे। वो सब एक साथ ही भोजन की तलाश में जाते थे, मगर जब वो आज अब सब अपना भोजन लेकर आए तो कल्लू कौवे का एक अंडा गायब था। कल्लू कौवा तो रोने लग जाता है, मेरा क्या दोष जो किसी जालिम ने मेरा अंडा उठा लिया। मैंने कितने सपने सजाए थे अपने अंडे के लिए, मगर किसी जालिम ने इस दुनिया में आने से पहले ही मेरे बच्चे को मार दिया। हाँ पक्षियों, आज जो बुलबुल के साथ हुआ है कल वो हमारे साथ भी हो सकता है। इससे पहले के समय हमारे पंखों से निकल जाए, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। हम कर भी क्या सकते हैं? भोजन की खोज में तो हमें जाना ही होता है, हम ऐसे भूखे भी तो नहीं रह सकते। मीनू मौसी तो अब बहुत बूढ़ी हो गई है। हम ऐसा करते हैं कि मीनू मौसी को अपने घोंसले में ले आते हैं। इस तरह से जब भी हम भोजन लेने जाएंगे तो वो हमारे घोंसलों की और हमारे अंडों की रखवाली कर लिया करेंगी। इस तरह से हमारे अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। कबूतर की ये बात तो सबको बहुत अच्छी लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया मीनू मौसी के पास जाती है। मीनू मौसी जी, हम सब लोग बहुत परेशान हैं, आप कृपया करके हमारे साथ चलें, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं एक बूढ़ी चिड़िया कैसे आप लोगों की मदद कर सकती हूँ? मीनू मौसी, आज कल्लू कौवे का अंडा किसी ने चुरा लिया है जब हम भोजन लेने गए हुए थे। बस आप जब हम भोजन लेने जाएंगे तो हमारे अंडों की रखवाली कर लिया करना और बदले में हम आपके लिए भोजन ले आया करेंगे। मीनू चिड़िया तो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, उसे भी भोजन ढूंढने में बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए वो मान जाती है। ठीक है टुनटुनी बिटिया, मैं चलूँगी आप लोगों के साथ। वैसे भी मैं सारा दिन ही घोंसले में बैठी रहती हूँ, मैं बहुत अच्छे से तुम लोगों के घोंसलों की रखवाली कर लिया करूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया मीनू मौसी को अपने घोंसले में ले आती है।
मीनू मौसी, ये घोंसला आज से आपका है। आप यहीं पर रहा करेंगे और आपने भोजन की चिंता नहीं करनी। हम सब हैं ना, हम खुद ही आपके भोजन का बंदोबस्त कर लिया करेंगे। फिर रात हो जाती है, फिर सभी पक्षी सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सवेरे सभी पक्षी भोजन ढूंढ जाने से पहले वो लोग मीनू मौसी से कहते हैं, माँ जी मेरा एक अंडा है घोंसले पे। माँ जी मेरे 2 अंडे हैं। माँ जी बस आप यहाँ से अब कहीं ना जाना, हम यहाँ से जा रहे हैं भोजन ढूंढने। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। मीनू मौसी पूरी तरह से घोंसलों पर नजर जमाए बैठी थी। वो इधर उधर बहुत ध्यान से देख रही थी। वो अंडा चोर तो एक चील थी जो वहाँ करीब ही रहती थी। उस पर किसी को शक भी नहीं होता था, क्योंकि वो तो दूसरे पक्षियों के सामने बहुत ही अच्छा बनने का नाटक करता था। अरे ये क्या हो गया, ये मीनू मौसी यहाँ पर कहाँ से आ गई है? अब मैं कैसे अंडा चुराऊंगा? अरे कल तो मैंने बहुत ही आसानी से अंडा चुरा लिया था। अब मुझे थोड़ा दिमाग लगाना होगा और अब इस बूढ़ी मीनू चिड़िया को थोड़ा उल्लू बनाना होगा। फिर वो चील मीनू मौसी के पास आती है। कौन हो तुम? यहाँ से भाग जाओ वरना मैं सबको बुला लूँगी। चलो भागो यहाँ से। अरे मीनू मौसी शांत हो जाएं। मैं चील हूँ और मैं इसी जंगल का वासी हूँ। तो क्या काम है तुम्हें और यहाँ क्यों आए हो? मीनू मौसी, मैं उड़ते उड़ते थक गई थी, इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए मैं यहाँ बैठ गई हूँ। तुम चालाक चील, चलो यहाँ से, जाओ कहीं और जाकर आराम करो। मैं अपने पक्षियों के अंडों की रखवाली कर रही हूँ। ये बुढ़िया तो बहुत होशियार है। अरे मीनू मौसी, वो सामने क्या है? कहाँ? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो देखे ना, बड़े पेड़ के पास। जैसे ही मीनू चिड़िया अपना ध्यान उधर करती है तो उड़ जाती है। अरे ये चील कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। अरे ये चोर चील तो चिड़िया का अंडा उठा कर ले गई। फिर बूढ़ी मीनू चिड़िया उस चील के पीछे उड़ती है। वो अपनी पूरी शक्ति से उड़ती है। चील एक जगह पर अंडा लेकर बैठी थी। वो उस अंडे को पीने ही वाली थी। आज तो बहुत मेहनत करना पड़ी, चलो मेहनत का फल भी तो मिला। मैं देती हूँ तुझे तेरी मेहनत का फल। फिर मीनू चिड़िया तो चील की झाड़ू से खूब पिटाई करती है। हाय मैं मर गया, हाय मीनू मासी, हाय मैं मर गया। बस एक बार मुझे छोड़ दे, मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा चोरी नहीं करूँगा। मगर बूढ़ी मीनू चिड़िया तो चील को मारे ही जा रही थी। शोर सुनकर बाकी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। आज पहले ही दिन मैंने चोर पकड़ लिया, यही चील है चोर। मुझे बातों में लगाकर चिड़िया बेटी आपका अंडा उठाकर भाग गई थी। तो ये बात है, तुम हो अंडा चोर। अब तैयार हो जाओ पिटने के लिए, इससे पहले कि दूसरे पक्षी भी चील को मारते। चील तो वहाँ से भाग जाती है। फिर चिड़िया अपना अंडा सुरक्षित उठाकर अपने घर ले जाती है। अब सब पक्षी खुश थे क्योंकि चोर भाग गया था और बूढ़ी मीनू चिड़िया ने अपना काम बहुत ही अच्छे से किया था।